अच्छा सर, ये असर साहब ये तो पागल बना रहे हैं, लाइक कि जब डॉलर ऊपर जाता है तो कीमतें बढ़ा देते हैं, नीचे आते हैं, नीचे आता है तो अपनी कम नहीं करते हैं। ये किसको पागल बना रहे हैं? और ये जो पटिशन दायर जरा इसके हवाले से बताइएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत हिम्मत की आपने, वरना तो हर कोई यहाँ कोशिश करता है कि ये वाला इशू उठाता ही रही है। इट्स बेसिकली अ रियल पब्लिक इशू। इट इज, ये जो मोटरसाइकिल से भी रिलेट करता है और ये आपकी कार प्राइस से भी रिलेट करता है। यानी अगर आप जून 2019 में चले जाएं और आज वापस आ जाएं अप्रैल 2021 में, तो डॉलर 152 रुपए पे उस वक्त भी था और आज डॉलर 152 पे आ गया। प्राइसेस का डिफरेंस और कंपैरिजन आप लोगों के सामने वो रख दिया है कि प्राय, यानी वो बाकायदा पटिशन के अंदर जो चीजें सारी सामने रखी थी, उसमें सिर्फ अगर आप इतना ही देख लें कि मिसाल के तौर पर मैंने छोटा सा एक कंपैरिजन अपने सामने रखा हुआ है। जून 2019 में होंडा सिविक में 37,99,000 की थी, अब ये 46,99,000 की होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अब सिर्फ इसी को अगर आप देख लें, तकरीबन ये 9 लाख के करीब पता है। मैं छोटी सी एक वैल्यू बता रहा हूँ आपको। मिसाल, और अगर आप आ जाएं टोयोटा अल्टिस के ऊपर, वो 32 लाख से चलेगी 37 लाख के ऊपर। अब होंडा BVR वगैरह जितनी भी गाड़ियां ले लेना आपको, अब इन सबको अगर कंपैरिजन करके देखें तो ये इन्होंने डॉलर के नाम पर ये चीजें सारी बढ़ाई। और सबसे खतरनाक जो काम ये किया कि पहले होता था कि इंपोर्टेड गाड़ियां आ रही थी और क्वालिटी की गाड़ियां आ रही थी, और आम आदमी को गाड़ियां देखा होगा कि कई लोगों ने चाइनीज गाड़ी और जापानीज गाड़ियां बहुत ज्यादा चल रही थी। जी जी। लेकिन अब वो बंद हो चुकी हैं और वो बाकायदा यही बनाया गया कि लोकल इंडस्ट्री उससे खराब हो रही है। लेकिन ये पूरा एक मोनोपोली के साथ अब यहाँ हुकूमत वक्त पे भी वो लोग सारे बैठे हुए हैं जो किसी ना किसी तरह से वन वे और दी अदर जो लोकल मैन्युफैक्चर, बल्कि बेसिकली ये तो असेंबलर हैं। अगर मैन्युफैक्चर तो जरा कम कह सकेंगे, असेंबलर हैं। चीजें बाहर से आती हैं, उठाती हैं, जोड़ती हैं और जोड़ के आपको दे देते हैं। इनमें कॉस्ट फैक्टर कई बताती हैं कि हमारा जो इनिशियल कॉस्ट फैक्टर था मैन्युफैक्चरिंग के कॉस्ट के हवाले से, वो 25 to 30% बढ़ चुका था। जब उसका कंपैरिजन रेट अब अगर देखा, जब मार्केट के साथ कंपेयर किया, अभी डॉलर उस वक्त डॉलर से नीचे आ गया। ओवरहेड एक्सपेंसेस अगर देख लें, ओवरहेड एक्सपेंसेस भी उठाकर हम ओवरऑल जितना भी कंपैरिजन कर लें, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जस्टिफाई। और जो मेजर बात है कि हमारे यहाँ कोई ऐसी प्राइस फिक्सेशन अथॉरिटी तो है नहीं। मिसाल गाड़ियां लेनी, दवाइयां लेनी हो तो दवाइयों की कीमतें मुकर्रर करने के लिए ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है। बिजली लेनी है, बिजली नेफ्रा फिक्स करती है। वो अपना पेट्रोल लेना है तो ओगरा आता है। जो गाड़ियों की ये जो एसेंशियल कमोडिटीज में एक तरह से आती हैं कि इनकी चीजें जितनी भी कीमती है बिल्कुल ले, हम ये नहीं कहते कि आप ना लें, लेकिन सवाल है कि जो चीज जितने की आती है उतने की तो मिले हमें, और क्या वो क्वालिटी भी है। यानी एयर बैग्स के हवाले से अगर आप देख लें, उनकी क्वालिटी, अगर कंस्ट्रक्शन के हवाले से, असेंबली के हवाले से अगर आप देख लें, अब मिसाल के तौर पर कईयों में तो आप देखेंगे कि टायर जो इंपोर्टेड गाड़ी में साथ आते हैं और जो यहाँ लोकल टायर लाके चेंज कर देते हैं, आप वहां से भी पर, यानी छोटे मोटे खर्चों के अंदर ही इतने पैसे बचा जाते हैं। और शुरू में अब तो एक नया काम शुरू कर दिया हुआ है ना कि लोकल गाड़ी अगर आप बुक कराए ना, तो साथ ही पहले वो जो डीलर हैं वो कहते हैं कि गाड़ी की रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट भी, अब यानी गाड़ी रजिस्टर भी करानी है वो हम ही करवाएंगे। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ मुजम्मिल, मैं इसके बाद आपकी तरफ भी आती हूँ। जैसा मेरे पास भी ना इनमें से एक बड़ी गाड़ी थी, मैंने अभी रिसेंटली चेंज किया, नाम है उस गाड़ी का नाम लेती हूँ जो थी, और जो चेंज के इसका भी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें क्या मेरे पास टॉप वेरिएंट था, अब आप समझ जाए कौन सी होगी। अब टॉप वेरिएंट जारी बात है, जब आप काम कर रहे हो तो मैंने गाड़ी लेनी है तो आप देखते हैं अच्छा ये टॉप है, ये उससे ऊपर है, ये उससे ऊपर है। अच्छा टॉप वाला जो है वेरियंट और जो दूसरे वाला दरमियाने वाला, मैं नीचे वाले से नहीं शुरू हो रही कि सबसे नीचे वाला वेरियंट फिर ऊपर वाला, फिर जो दरमियाने वाला होता है ना थोड़ा सा, उससे और टॉप में भी इतना फर्क होता है कीमतों में कि 1.5 लाख महंगी कर दी, 2 लाख क्यों जी, सनरूफ उसमें नहीं है, इसमें ये चीज उसमें वो नहीं है। ये तो मुझे लगता है पागल बनाने के मुतरादिफ है। और आप देखिए सेफ्टी के हवाले से गाड़ियां आपको कितनी महफूज नजर आती हैं, क्या स्टैंडर्ड्स हैं इनके, मतलब आप एयर बैग दे नहीं रहे गाड़ियों में, कीमतें आपकी आसमान से बातें कर रही हैं, फिर आगे मार्केट में भी बाहर से गाड़ियां आ रही हैं, फिर अच्छा फिर इनकी मार्केट टूट रही, वहां पे लोग जा रहे हैं, इसमें ये खुद इनकी कमजोरी है। अगर ये कमजोरी ना होती इनकी तो लोग स्विच ना करते, मतलब कोई होंडा सिविक से स्विच करके किसी और गाड़ी पे ना जाता, कोई कोरोला ग्रैंडी से स्विच करके किसी और
गाड़ी पे ना जाता। लेकिन 8-10 लाख के फर्क से अगर आपको वो एसयूवी जो भी मार्केट में बहुत ज्यादा आई हुई है, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगी, लोग उस पर चले गए ना कि जहां 47 लाख इस गाड़ी पे लगाना है तो वहां पे चले 57 लगा के वो ले लें, ऑल व्हील ड्राइव एंजॉय कर लें, आप मिनी एसयूवी एंजॉय कर लें। क्या कहेंगे जैसा, फिर आप क्या आती हूँ मुजम्मिल साहब? देखिए मैं वैसे सिंपल सी बात बताऊं, मैंने अभी सामने वो चीजें निकाली जो उन्होंने कॉस्ट के हवाले से कहा कि फ्रॉड जो कॉस्ट है ना फ्रेट की, वो कॉस्ट इंक्रीज हो गई है 700%, डॉलर नीचे आ चुका है। मटेरियल कॉस्ट जो है ना वो 61% से कहती है 96% चलेगी, शिपमेंट कॉस्ट बता रही हूँ ओवर रेट। मैं इन चीजों को आपने जो भी आप वेरिएंट कर रहे हैं, टॉप चीजें हैं, मिसाल के तौर पर आपने टॉप वेरिएंट में ऐसा क्या लगा होता है कि सीधा 2-2.5 लाख 3 लाख का फर्क पड़ जाए, इवन लाख 1.5 लाख का फर्क भी। जी मैं मिसाल के तौर पर अगर रूफ भी लगाएं तो रूफ के अंदर सिर्फ आपने काट के आपने वो अगर दरवाजा लगाया है, साथ कोई मोटर आप लगा लें, सवाल बड़ा सीधा सा है, सवाल बड़ा सिंपल सा है कि आपने प्राइस फिक्सेशन किस पे छोड़ी हुई है? आपने प्राइस फिक्सेशन की अपनी मर्जी पे छोड़ी हुई है, जो मर्जी जिस तरह आप जो परचेजर है वो तो बेचारा मजबूर है, वो तो मार्केट में से उसके बाद अगर देखें उसके पास। ठीक है, साहब अगर मुझे थोड़ा वक्त दें, मैं मुजम्मिल साहब को भी शामिल गुफ्तगू करती हूँ, उसके बाद आपके दोबारा आती हूँ। अगर आप थोड़ा सा टाइम दे मुजम्मिल साहब। जी मुजम्मिल साहब, आप मेरे ख्याल से सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, आप सुन रहे थे और आप उनकी भी बात सुन रहे थे, मेरी भी सुन रहे थे, आप कैसे देख रहे हैं सिचुएशन को? देखिए बात यह है कि पाकिस्तान में जब कोई कारखाना लगाया जाता है तो उसको ये कहा जाता है कि आप मुनाफा नहीं, आप किराया लें। मिसाल के तौर पे आप जब बिजली लगाते हैं तो आप बिजली घर लगाने से पहले उनकी कहते हैं कि आपकी बिजली आप बनाएंगे इतना, हम आपको उस पर मुनाफा देंगे। तो दुनिया में कोई कारोबार जो है फिक्स मुनाफे में नहीं होता। तो ये जो बाहर से आते हैं सरमायाकारी करके, इस वक्त जो आप जिनकी टॉप वेरिएंट की बात कर रही हैं वो इतना तो बोल सकती है ना कि वो जापानी गाड़ी हैं, ठीक है ना, जापान के असेंबल होंगे वो, जो जिनका नाम नहीं ले पा रही हैं। ये तकरीबन 1988 से पाकिस्तान। वैसे मैंने तो खुल के नाम ले दिया प्रोग्राम में, मैंने कहा चले मैं ये ना बताऊं कि मेरे पास कौन सी गाड़ी पहले थी और कौन सी अब है, मैंने तो खुल के नाम ले दिए तमाम कम। जी जी ये 1988 से पाकिस्तान में, यानी कि उस वक्त मैं जो हूँ 10 साल का था। तो आज मैं बस अब जो है ना अपनी मतलब मैं भी अब कुछ सालों में रिटायर होने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये गाड़ी वाले अभी तक हुकूमत पाकिस्तान को कहते हैं कि जी आप हमें तहफ़्फ़ुज़ दें ताकि हम फल फूल सकें। जो 35 साल में 30-35 सालों में नहीं फल फूल सके, वो क्या फलेंगे फूलेंगे? वो कहते हैं सीधी सीधी बात ये है कि जी सारे बॉर्डर को क्लोज कर दो, हम इधर गाड़ी बनाएं, हम जितने की बेचें, हमसे कोई पूछे ना। जब सवाल करते हैं तो कभी कहते हैं 40 लाख लोगों का रोजगार है, कभी कहते हैं 4 करोड़ लोगों का रोजगार। अल्लाह जानता है कि कौन से 40 लाख लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। ये उसमें गाड़ी वाले शोरूम वाले को भी गिन लेते हैं, मैकेनिक को भी गिन लेते हैं, सबको गिन लेते हैं। तो जब तक इनके किराएदारी नहीं खत्म करेंगे ना, ये मुल्क में गाड़ियों की कीमतें कम नहीं होंगी। अभी आपने कहा पाकिस्तान में कोई चीज़ बढ़ के कम नहीं होती। अब अल्लाह ताला ये मौका हमें दिखा रहा है। जैसे आपने डॉलर की कीमत की अभी खुद बात की कि यही हमारा यकीन था कि डॉलर की कीमत नीचे नहीं आती, तो अल्हम्दुलिल्लाह 10% नीचे आई। पता इम्पोर्टेड गाड़ियां जो बची कुची अभी आ रही हैं थोड़ी बहुत, उनकी कीमत में 5 से 10% का जो है हमने देखा है कि अभी पिछले दिनों सुनने में आ रहा है कि उनकी कीमतें गिर गई हैं। जो 30 लाख की गाड़ी थी वो अब 27 लाख 28 लाख की हो गई है। लेकिन इसके बरअक्स अगर आप मकामी गाड़ी, एक तो जुल्म देखें आप कि इन्होंने कीमत नीचे नहीं की, उसके बाद भी आप पूरे पैसे देने के साथ आपको 3 लाख 4 लाख 5 लाख, बाज़ गाड़ियों 12 लाख 13 लाख ओन मनी देनी होती है कि आपको अगर फौरन गाड़ी चाहिए। हाँ, ये ऑन इतना ज्यादा होता है। तो वो जो है इस वक्त जो है 5% से लेके 10% तक गाड़ी की कीमत पे ऑन है, तो वो एक अलग ब्लैकमेलिंग हो रही है। अच्छा ये गाड़ी वाले सीधा मुजम्मिल साहब, ये जो ऑन होता है सीधी सीधी रिश्वत ही होती है, अगर उसको आम अल्फाज में अगर बताएं तो? नहीं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है। हाँ, ये इसको रिश्वत ना, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी है। मतलब चले ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी जैसे रिश्वत देके लोग क्या करते हैं ना कि मेरा काम ये कर दो, मतलब नाजायज तरीके। अच्छा अज़हर साहब आपका भी कमेंट चाहूंगी, ये जो मेरे मुंह से एक लफ्ज़ निकला है कि मतलब चले आप जरा एक्सप्लेन करें कि ये मेरे दिल की आवाज़ थी कि आप रिश्वत क्यों दी जाती है कि ये ले जी मेरा एक काम कर दें, नाजायज़ तरीके से कर दें, जल्दी कर दें। अब गाड़ी जल्दी चाहिए तो दे जी, दे 10 लाख दे दें, 1 मिलियन जिसके पास है दें, अभी ले लें। अच्छा, इसमें सिर्फ जो मैन्युफैक्चरर और डीलर ये सब साथ शामिल है। ये ऐसे नहीं है कि मैं और आप कर रहे होते हैं। इन्होंने बाकायदा इन्वेस्टर रखे हुए हैं। वो गाड़ी जैसे आप प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी रखती हैं, लेकर रख लेती हैं,
और जो जरूरतमंद आता है, जरूरतमंद को गाड़ी की जरूरत पड़ती है, वो कहता है कि 3 महीने या 4 महीने मैं इंतजार कैसे करूं, वो गाड़ी फौरन उठाने के लिए कहता है, तो वो कहते हैं अच्छा ये फलां आदमी के पास। अभी उनको जो डीलर है और डीलर और मैन्युफैक्चरर जो आपस में बैठे होते हैं। अच्छा सर, मेरे पास 30 से 40 सेकंड है, मैं आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी, मुझे शुक्रिया अदा करना है। अब ये जो गाड़ियां आ रही हैं, बहुत से ब्रांड्स की गाड़ियां, बहुत सी गाड़ियां ऐसी आ रही हैं कि वो जो कंपनीज हैं, आपको लगता है वो गाड़ियां यहाँ पे जो जगह बनाएंगी, वो इनकी अपनी कमजोरी है कि इन गाड़ियों की जगह वो मतलब अपनी जगह बना लेंगी? क्योंकि इन्होंने तो कुछ भी नहीं दिया, मतलब 50 लाख, 47 लाख, 48 लाख, 46 लाख, उसमें मतलब आप क्या देते हैं? देखिए, सबसे पहला जो काम यहाँ है ना, यहाँ एक कोशिश हो रही है स्मॉल इकोनॉमिक जोन के हवाले से कि बाहर से इंपोर्टेड गाड़ियां आए, वो यहाँ आकर, जैसे दुबई में अगर गाड़ियां आती हैं रिफर्बिश होती हैं, रिफर्बिश होने के बाद वहाँ लोकल भी सप्लाई हो जाती है और बाहर एक्सपोर्ट भी हो जाती हैं। अगर आपने ये वाला काम अगर खोल दिया, यानी इस तरह का चांस अगर आपने दे दिया, या इम्पोर्ट, ये जो हमने इम्पोर्टेड के रखा हुआ है, कंडीशन रखी हुई है, इतने यानी 3 साल से पुरानी गाड़ी मंगा नहीं सकते। अब 3 साल से पुरानी गाड़ी होगी, बहुत सस्ती होगी वहां पर, वो आके यहाँ रिफर्बिश हो, बाकायदा यहाँ स्मॉल है, तो हमारे यहाँ इकोनॉमिक जोन बने हो। मुझे अर्जेंट ब्रेक का कहा जा रहा है, आई एम रियली सॉरी, मैं आपको मजीद सुनना चाह रही थी, दोनों मेहमानों का ब्रेक पे जाए। ए नूरे खुदा, नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है, मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया हैं तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।